30 जुलाई साल 1863 अमेरिकन स्टेट मिशिगन के एक कस्बे स्प्रिंगवेल्स टाउनशिप में एक किसान विलियम फोर्ड के घर बेटा पैदा होता है जिसका नाम हेनरी फोर्ड रखा जाता है। हेनरी ने इब्तदाई तालीम अपने इसी कस्बे में हासिल की और फिर 16 साल की उम्र में साल 1879 में अपने बाप का फार्म हाउस छोड़ा और करीबी सिटी डिट्रॉयट जा पहुंचा। यहाँ से सफर शुरू हुआ हेनरी फोर्ड की उस जिंदगी का जिसने इसे हमेशा के लिए तारीख में जिंदा कर दिया। उसकी लाइफ में वो वक्त भी आया जब जमीन पर चलती हुई 55% गाड़ियों पर उसका नाम लिखा होता था। लेकिन कैसे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, साल 1879 में जब हेनरी फोर्ड डिट्रॉयट पहुंचे तो उन्होंने एक वर्कशॉप में जॉब करने से अपने करियर का आगाज किया। ये वो दौर था जब बड़े बड़े बिजनेसमैन और सनतकारों के पास घोड़ा गाड़ियां हुआ करती थीं या एक सिटी से दूर दराज दूसरे इलाकों में जाने के लिए स्टीम इंजन वाली ट्रेन चला करती थी। हेनरी ने उस वर्कशॉप में 3 साल गुजारे जहां उन्होंने पहली बार इंजन देखा। वो उसके लिए बिल्कुल नई चीज थी। 3 साल के बाद जब वो अपने गांव वापस आए तो इसने गांव में ही एक छोटी सी वर्कशॉप बना ली जहां वो गाड़ी बनाने का तजर्बा करने लगा। हेनरी फोर्ड ने अपनी इस वर्कशॉप में एक स्टीम इंजन और मशीन को जोड़कर एक गाड़ी बनाई, लेकिन वो इससे कुछ बेहतर बनाना चाहते थे। हेनरी का ख्याल था कि वो ऐसी गाड़ी बनाए जो हर अमीर और गरीब खरीद सके, लेकिन स्टीम इंजन के साथ ऐसी गाड़ी बनाना बिल्कुल मुमकिन नहीं था। अपने गांव में 8 साल रहने के बाद साल 1891 में हेनरी एक बार फिर डिट्रॉयट जा पहुंचा, जहां इसे एडिसन पावर प्लांट पर इंजीनियरिंग की नौकरी मिली। वो अपनी ड्यूटी पर जाता और जो वक्त बचता वो उसमें एक पेट्रोल इंजन बनाने पर काम करने लगा। 24 दिसंबर साल 1893 वो दिन था जब हेनरी फोर्ड ने अपने पहले पेट्रोल इंजन का कामयाब तजर्बा किया और फिर अगले 3 साल तक इस इंजन को एक ढांचे में लगाकर कार बनाने की कोशिश करता रहा और आखिर 3 साल बाद जून 1896 में अपनी पहली कार बनाने में कामयाब हो गया, जिसका नाम क्वाड्री साइकिल रखा गया। हेनरी फोर्ड ने इस पहली गाड़ी को बेचकर दूसरी, तीसरी, चौथी और फिर 5वीं गाड़ी पर काम शुरू कर दिया। ये वो दौर था जब डिट्रॉयट में नई इंडस्ट्री लगना शुरू हो चुकी थी और लोग कारोबार में काफी ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगे थे। जब शहर के कारोबारी लोगों ने हेनरी फोर्ड की गाड़ी देखी तो उन्होंने हेनरी फोर्ड के साथ इन्वेस्टमेंट करने की ठान ली और फिर साल 1899 में एक डिट्रॉयट ऑटोमोबाइल कंपनी बनाई गई, जो बाद में हेनरी फोर्ड कंपनी बन गई। इन्वेस्टर्स चाहते थे कि फोर्ड ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां बनाए और इन्हें मार्केट में सेल किया जाए, लेकिन फोर्ड अपनी गाड़ियों को बेहतर बनाने के लिए अभी मार्केट में नहीं लाना चाहते थे। इसी वजह से इन्वेस्टर्स और हेनरी फोर्ड में इख्तलाफात ज्यादा बढ़ गए और फिर साल 1902 में इन्वेस्टर्स ने हेनरी फोर्ड की कंपनी को छोड़ दिया, जो बाद में कैडिलैक मोटर कंपनी बन गई। साल 1903 में हेनरी फोर्ड ने अपनी कंपनी बना ली, जिसका नाम फोर्ड मोटर कंपनी रखा गया और इसके पहले ही मंथ में 8 हॉर्स पावर इंजन के साथ पहली गाड़ी मार्केट में ले आए, जिसका नाम फोर्ड मॉडल ए रखा गया था। फोर्ड कंपनी का आगाज तो शानदार हुआ, पहली गाड़ी भी अनवील कर दी गई थी, लेकिन डिट्रॉयट के इन्वेस्टर्स हेनरी फोर्ड से काफी नाराज थे। वो इस कंपनी में इन्वेस्ट करने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। इसकी बड़ी वजह यह भी थी कि फोर्ड मुनाफाखोरी के खिलाफ थे, जबकि इन्वेस्टर्स चाहते थे कि फोर्ड की गाड़ियों में बढ़ती हुई डिमांड से फायदा उठाया जाए और गाड़ियों को ब्लैक रेट पर बेचा जाए। लेकिन इसके आगे जो हुआ वो फोर्ड के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था। दोस्तों, हुआ ये कि अभी फोर्ड को मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किए हुए चंद माह ही गुजरे थे कि एसोसिएशन ऑफ लाइसेंस ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने फोर्ड को काम बंद करने की धमकी दे डाली, क्योंकि हेनरी फोर्ड के पास मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस ही नहीं था और एसोसिएशन इसे लाइसेंस जारी करने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। हेनरी फोर्ड ने इस इशू को अदालत में चैलेंज कर दिया और फिर साल 1911 में फोर्ड ये केस जीत गया। दूसरी तरफ साल 1900 में फोर्ड ने मॉडल टी के नाम से एक गाड़ी लॉन्च की, जो इतनी कामयाब रही कि अगले 20 साल तक अमेरिका में इसके 1 करोड़ 60 लाख, कनाडा और यूके में 15 लाख के करीब यूनिट सेल हुए थे। दोस्तों, इस गाड़ी ने अमेरिका को बदल कर रख दिया।
जहां गाड़ियां सिर्फ अमीरों के पास हुआ करती थी स्टार्ट में, तो वहीं फोर्ड ने हर मिडिल क्लास की पहुंच में कर दी थी। फोर्ड का विजन था कि गाड़ी आम आदमी की सहूलत और जरूरत जिंदगी की सवारी होनी चाहिए, ना कि अमीरजादों की लग्जरी के लिए। दोस्तों, सिर्फ 20 साल में अमेरिका में एक बड़ी तब्दीली देखने में आई। आम आदमी के पास गाड़ियां होने की वजह से लोग फैक्ट्रियों तक जाने लगे, नई सड़कें बनना शुरू हो गई और लोग फैक्ट्रियां भी लगाने लगे। लोग देहातों और गांव से उठकर शहरों का रुख करने लगे और शहरों में भी गाड़ियों की डिमांड में इजाफा होने लगा। इस तरह ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अमेरिका की एक बड़ी सनत बनकर सामने आई। इसका फायदा उठाया हेनरी फोर्ड ने। दोस्तों, हेनरी फोर्ड वो पहले इंसान थे जिन्होंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में असेंबली लाइन और मैस प्रोडक्शन टेक्निक इंट्रोड्यूस करवाई, जिसकी वजह से हर 93 मिनट बाद एक गाड़ी की किट तैयार होने लगी, जिस पर पहले कई दिन लगा करते थे। साल 1914 में फोर्ड कंपनी ने वर्कर्स के लिए $5 पर डे वेज मुकर्रर की, जबकि उस वक्त अमेरिका में मैक्सिमम $3 पर डे के हिसाब से पे किया जाता था। फोर्ड ने वर्कर्स को 9 घंटे की बजाय 8 घंटे काम करने की ऑफर कर दी, जिसकी वजह से फोर्ड फैक्ट्री में 3 शिफ्टों में काम होने लगा और फोर्ड वर्कर्स के दिलों पर राज करने लगे। इसके अलावा हेनरी फोर्ड ने गाड़ियों की कीमतों में भी इतनी ज्यादा कमी कर दी कि दूसरी कई कंपनियां बंद होने के दहाने पर पहुंच गई। फोर्ड की गेम चेंजर कार मॉडल टी, जिसको साल 1908 में $950 पर लॉन्च किया गया था, इसकी चंद साल में कीमत $290 कर दी गई। इससे हुआ ये कि कम आमदनी वाले मिडिल क्लास लोगों ने भी गाड़ियां खरीदना शुरू कर दी। फोर्ड कम मार्जिन पर ज्यादा तादाद में गाड़ियां बनाकर अपना प्रॉफिट कमा लेते थे, क्योंकि ज्यादा गाड़ियां सेल होने की वजह से फोर्ड की फैक्ट्री में हर 1 मिनट में 2 गाड़ियों के फ्रेम तैयार होने लगे। जहां शुरू में 93 मिनट में एक गाड़ी की फ्रेम किट बनाई जाती थी, अब 93 मिनट में ये तादाद 190 के लगभग जा पहुंची थी। जहां साल 1908 तक कंपनी की पर डे कार प्रोडक्शन 100 यूनिट तक थी, तो वहीं हेनरी फोर्ड इसे 1000 यूनिट तक ले जाना चाहते थे। लेकिन शेयर होल्डर्स चाहते थे कि ये प्रोडक्शन बेशक 100 यूनिट तक ही रहे, लेकिन मिस्टर हेनरी फोर्ड प्रॉफिट का पैसा कंपनी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल ना करें। एक बार फिर शेयर होल्डर्स और कंपनी आमने सामने आ गई और ये मामला फिर कोर्ट तक जा पहुंचा। उस वक्त पर फोर्ड अपनी कंपनी में 58% के शेयर होल्डर्स थे और 42% शेयर होल्डर्स जिनके साथ ये मामला खराब चल रहे थे, फोर्ड ने इनके शेयर्स भी खरीद लिए। ये हिस्ट्री में पहली बार था कि इतनी बड़ी कंपनी सिर्फ एक इंसान की मलकियत में थी। साल 1927 तक फोर्ड कंपनी इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी थी कि इसके पास लोहे और तांबे की 16 कानें, 7 लाख एकड़ पर फैला रबड़ के दरख्तों का एक जंगल जाती मलकियत था। इसके अलावा फोर्ड के पास अमेरिका में इसका अपना ट्रेन नेटवर्क भी था, जो खाम माल को कानों और रबड़ के जंगल से फोर्ड फैक्ट्रियों तक पहुंचाया करता था। फोर्ड कंपनी पर इतना अरूज था कि पूरी दुनिया में चलने वाली गाड़ियों में 55% गाड़ियां फोर्ड की हुआ करती थी और ये 35 कंट्रीज में काम कर रहे थे। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इतनी कामयाब कंपनी को ज़वाल कैसे आया और अब फोर्ड इतना पीछे क्यों रह गया। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हम इस पर एक डिटेल वीडियो बना सकें। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना और गिरदो नवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।